हाय एवरीवन, वेलकम टू बिंदास फिजिक्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ सीआरओ यानी कि कैथोड रे ऑसिलोस्कोप के बारे में, है ना। तो पहला एप्लीकेशन है यानी कि सीआरओ कहाँ पर हम लोग यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो पहला है डिस्प्ले एंड स्टडी ऑफ वेव फॉर्म। किसी भी इनपुट सिग्नल का वेव फॉर्म में हम लोग स्क्रीन पर स्टडी कर सकते हैं, है ना। डिस्प्ले भी करवा सकते हैं। तो आप लोग लिख सकते हो इसके अंदर कि वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर्स ऑफ सीआरओ इज दैट it can display the time varying signals on the screen. The visual display on the screen gives the information about the shape, nature of the waveform and presence of harmonics. यानी कि देखिए, जो इनपुट सिग्नल हम लोग अप्लाई करेंगे जो कि टाइम वेराइंग होगा, यानी कि टाइम के साथ उसका शेप चेंज होता रहेगा, है ना। तो उस सिग्नल का जो आउटपुट होगा वो हम लोग स्क्रीन पर क्या कर सकते हैं, उसका शेप देख सकते हैं, उसका नेचर देख सकते हैं, उसका हार्मोनिक्स कितना है वो देख सकते हैं, है ना। तो ये सब कुछ एज ए डिजिटलाइज फॉर्म हम लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। दूसरा जो है मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज एंड करंट, यानी कि हम लोग वोल्टेज और करंट मेजर कर सकते हैं, चाहे वो आप लोगों का एसी वोल्टेज हो या डीसी वोल्टेज हो या एसी करंट या डीसी करंट, है ना। तो डीसी वोल्टेज हम लोग को मेजर करने के लिए क्या करना होगा, ए डीसी वोल्टेज इज मेजर्ड बाय अप्लाइंग अक्रॉस द वर्टिकल प्लेट्स। द मेजरमेंट ऑफ सप्लाई डीसी वोल्टेज कैन बी मेजर्ड बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन वर्टिकल स्केल्स एंड यूजिंग एप्रोप्रिएट कैलिब्रेशन। देखिए, जो सीआरओ है उसमें दो तरीके के प्लेट्स यूज किया जाता है, जैसे कि आप लोगों को पता होगा डिफ्लेक्शन प्लेट्स, है ना। तो कौन सा था, एक था वर्टिकल प्लेट्स और दूसरा था हॉरिजॉन्टल प्लेट्स, है ना। तो डीसी वोल्टेज अप्लाई मतलब मेजर करने के लिए आप लोगों को वर्टिकल प्लेट्स पर अप्लाई करना पड़ेगा इनपुट सिग्नल, है ना। तो आउटपुट में आप लोग को क्या करना पड़ेगा, जो वर्टिकल स्केल्स है आउटपुट में उसका नंबर ऑफ डिविजन्स कितना है वो अगर आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो तो आप लोग को वोल्टेज भी पता हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर आप लोग को एक बात ध्यान रखना है कि एप्रोप्रिएट कैलिब्रेशन यानी कि मेजरमेंट करते समय आप लोग को कोई गलत नहीं होना, एरर नहीं आना चाहिए, है ना। तो ऐसे वोल्टेज अप्लाई करने के लिए आप लोग को क्या करना होगा, to measure, first apply across vertical plates. The peak to peak voltage measured, counted and multiplied with deflection sensitivity. ये क्या करना होगा, पहले तो डिफ्लेक्शन प्लेट्स पर इनपुट सिग्नल अप्लाई करना होगा, तो उसके साथ क्या मल्टीप्लाई करना होगा, डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी का एक वैल्यू है वो आप लोग मल्टीप्लाई करना होगा इसके साथ, तभी आप लोग को ऐसे वोल्टेज मिलेंगे, राइट। तो करंट के लिए आप लोग क्या कर सकते हो, टू मेजर फर्स्ट इट इज पास थ्रू ए सुइटेबल रेजिस्टेंस एंड द वोल्टेज डेवलप्ड अक्रॉस रेजिस्टेंसेस अप्लाइड टू वर्टिकल प्लेट्स बाय मेजरिंग द वोल्टेज यूजिंग द वैल्यू ऑफ नोन रेजिस्टेंस द करंट फ्लो थ्रू इट कैन बी कैलकुलेटेड। देखिए, यहाँ पर हम लोग ओम्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं, जैसे करंट को कैसे हम लोग मेजर कर सकते हैं, जब आप लोग को पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वी का वैल्यू पता हो, वोल्टेज का वैल्यू पता हो, और जब आप लोग को एक रेजिस्टेंस का वैल्यू पता हो, तब हम लोग क्या कर सकते हैं, वी इक्वल टू आई आर फॉर्मूला से ऑब्वियसली निकाल सकते हैं ओम्स लॉ की मदद से। तो यही यहाँ पर बताया गया है, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि रेजिस्टेंस हम लोग को पता होना चाहिए और वोल्टेज भी पता होना ही चाहिए। नेक्स्ट है measurement of time and frequency. The calibration of the horizontal scale which represents the time base can be used to determine the frequency on time period of oscillation waveform. If n sinusoidal waves are present in time interval t, then the period of the wave is t is equal to t by n and frequency f is equal to 1 by t. तो यहाँ पर क्या है, फ्रीक्वेंसी को कैसे निकालते हैं हम लोग, किसी भी वेव फॉर्म का टाइम पीरियड कितना है उसे हम लोग डिवाइड कर देते हैं 1 से। तो टाइम पीरियड कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पर कैपिटल टी इज इक्वल टू स्मॉल टी डिवाइडेड बाय एन। यहाँ पर स्मॉल टी क्या है, टाइम इंटरवल कितना हम लोग लेंगे वो होगा स्मॉल टी डिवाइडेड बाय एन, यानी कि कितना सिनुसॉइडल वेव कितना नंबर है, जैसे कि 3 4 हो सकते हैं, तो डिवाइड करेंगे तो कैपिटल टी यानी कि टाइम पीरियड मिल जाएंगे, और टाइम पीरियड को अगर 1 से डिवाइड कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, तब फ्रीक्वेंसी हम लोग के पास आ जाएंगे, है ना। Measurement of phase difference. The phase difference between two sinusoidal voltages of the same frequency and same amplitude can be determined by simultaneously applying one sinusoidal signal in vertical plates y input and another in horizontal plates. The resultant pattern is an ellipse. देखिए क्या करना होगा आप लोग को, जो वर्टिकल प्लेट्स थे और हॉरिजॉन्टल प्लेट्स थे, वर्टिकल प्लेट्स को मान लीजिए y इनपुट है और हॉरिजॉन्टल प्लेट्स को आप लोग x इनपुट मान सकते हो, उन दोनों पर हम लोग को वोल्टेज साइमल्टेनियसली अप्लाई करना होगा, है ना, ताकि हम लोग को जो रिजल्टेंट पैटर्न मिले वो इस तरीके से मिले, वो इस तरीके से मिले। यहाँ पर ये जो वी वाई है, ये जो वी वाई है इलिप्स का क्या है, मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट है, और वी ओ वाई एम्पलीट्यूड है, उस तरीके से, है ना। वी ओ वाई डिवाइडेड बाई वी वाई, वी ओ एक्स डिवाइडेड बाई वी एक्स साइन फाई, जहाँ पर फाई क्या है, फेज डिफरेंस है। अगर फाई 0 हो गए तब ये जो लिसेसस फिगर्स हम लोग ड्रॉ किए हैं वो एक स्ट्रेट लाइन की तरीके से हो जाएंगे, यानी कि यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन मिलेंगे हम लोग को जिसका स्लोप होगा 45 डिग्री, राइट। जब फेज डिफरेंस 90 डिग्री होगा तब लिसेसस फिगर्स की मदद से हम लोग को एक सर्कल मिलेंगे, जो लाइन था वो सर्कल हो जाएंगे और रेडियस होगा वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, राइट। जब फेज डिफरेंस 180 डिग्री होगा तब जो लिसेसस फिगर्स हम लोग के पास बनेंगे वो भी एक स्ट्रेट लाइन होगा, लेकिन स्लोप होगा
45 डिग्री। तो आई होप आप लोग वीडियो को समझ गए। कुछ भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद।